नमस्कार दोस्तों। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी, इतिहास में मौर्योत्तर काल की बात करेंगे। यानी मौर्य काल के बाद का जो काल है उसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है कि मिलिंद पाहो क्या है। मिलिंद पान्हो क्या है। पान्हो क्या है, मिलिंद पान्हो। ये एसएससी सीजीएल किसमें 2013 में। तो मिलिंद पान्हो आपका बौद्ध पाठ है। तो मिलिंद पान्हो एक बौद्ध पाठ और या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मुनिंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। मिलिंद पाहो क्या है, बौद्ध पाठ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे, कनिष्क के। किसके राज चिकित्सक थे, कनिष्क के। तो ये क्वेश्चन आपका किस में आया था, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2009 में आया था। ठीक है, कैसे देखो, चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे जिन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। चरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्हें चिकित्सा के प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। उन्हें चिकित्सा के प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। पेपर में पूछेगा चरक संहिता की रचना किसने की थी, चरक ने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गंधार कला के नाम से जाना जाता है। तो कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक, कौन कौन सी, भारतीय और ग्रीक दोनों को मिला के शैली से मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आपका गंधार कला से। यह एसएससी किस में आया था, एमटीएस 2013 में। देखो अब इस क्वेश्चन क्या आप डिटेल देखो, जो फर्स्ट पहले क्वेश्चन गया था, डिटेल क्या कहती है इस क्वेश्चन की कि गंधार कला कुषाण कला में विकसित हुई थी। गंधार कला कुषाण काल में, किसमें, गंधार कला थी कुषाण काल में विकसित हुई थी। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गंधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट और हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गंधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गंधार कला कहा जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, किस में आया था, ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय टायर 1 में आया था 2017 में। क्या कहता है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी कला को, गंधार कला को आपको ग्रीको बौद्ध कला के रूप उनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गंधार शैली भारतीय और यूनानी कला से सम्मिश्रण शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरचनक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध और या फिर इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी कला जानी जाती है, गंधार कला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था, ये एसएससी किस में आया था, एमटीएस में। कुषाण वंश के प्रथम शासक का नाम क्या था, कनिष्क था और इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत की सूचक है। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है, आपका कनिष्क है। क्या है, कनिष्क। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। किस वर्ष हुए थे, 78 ईस्वी में। कब हुए थे, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि शक संवत
किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत किसने शुरू किया था? शक संवत आपके कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। एसएससी टैक्सेशन असिस्टेंस 2008 में आया था। तो शक संवत किसने और कब शुरू किया? शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में। तो शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? ये CHSL कितने में आया था? 2015 में आया था। तो कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। तो बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान किसने? वासुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष कौन? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। तो देखो एक क्वेश्चन हमें जब भी जी के पढ़ो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी को डिटेल के साथ पढ़ो। किसके साथ पढ़ो? डिटेल के साथ, ठीक है। जैसे इसमें क्या था कि बौद्ध धर्म के संरक्षण कुषाण के कौन से शासक थे? कौन से शासक से? कनिष्क। उसके बाद क्या था, उस पेपर में पूछेगी कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन कहां पर किया गया था? जम्मू कश्मीर में। कहां पर? कुंडलमल में। उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। उसके बाद क्या, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। कौन कौन से में? हीनयान और महायान। पेपर में पूछेगा कि किस बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया। कौन से में? चौथे में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके उल्लेखों के साथ मिलान कीजिए। यानी कौन सी किसके साथ, कौन सी किताब किसने लिखी है? तो कौन सी किसने लिखी है? इसमें थर्ड जो ऑप्शन है आपका सही है। इस थर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो पहली है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग किसने लिखी थी? अमोघ वर्ष ने। कविराज मार्ग किसने लिखी थी? अमोघ वर्ष ने। उसके बाद क्या है? बी नंबर की किसने लिखी थी? आदि पुराण किसने लिखी थी? जिनसेन ने। आदि पुराण किसने लिखी थी? जिनसेन ने। उसके बाद सी है गणित सारांश ग्रह किसने लिखी थी? महावीराचार्य ने। तो गणित सारांश ग्रह किसने लिखी थी? महावीराचार्य ने। उसके बाद लास्ट है अमोघ वित्री। अमोघ वित्री किसने लिखी थी? अमोघ वित्री लिखी थी संघटायन ने। अमोघ वित्री किसने लिखी थी? संघटायन ने लिखी थी। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका किस में आया था? एसएससी सीपीओ 2012 में एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी की पहले डिटेल देख लो क्वेश्चन की क्या है थोड़ी, कि देखो क्या है साहित्य और दूसरे कौन से हैं लेखक। कविराज मार्ग किसने लिखा था? अमोघ वर्ष ने। आदि पुराण किसने लिखा था? जिनसेन ने। गणित सामग्रह किसने लिखा था? महावीराचार्य ने। अमोघ वृत्ति किसने लिखा था? संघटायन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। निम्न के जोड़े बनाइए, मतलब जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो निम्न के जोड़े बनाइए। 10वें का कौन सा सही है? बी क्वेश्चन आपका सही है। यानी पहले का किससे है? तीसरे से है। ठीक है, यानी विक्रम संवत कौन सा है? 58 BC। ठीक है, उसके बाद बी का कौन सा है? चौथा। शक संवत कौन सा है? 78 AD। ठीक है, 78 AD। उसके बाद सी का कौन सा है? पहला, यानी कलचुरी संवत कौन सा है? 248 AD। उसके बाद डी का कौन सा आपका दूसरा है? गुप्त संवत कौन सा है? 320 AD। AD तो क्या होता है? ईसवी। और BC क्या होता है आपका? ईसा पूर्व होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका? आपका एसएससी CGL किस में आया था? 2012 में आया था। देखो इसकी डिटेल देखो, इस क्वेश्चन की डिटेल क्या कहती है आपकी।
11 नंबर क्वेश्चन देखो, कला की गंधार शैली, ठीक है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क में। ये एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय यानी एमटीएस में आया था। एमटीएस किस में आया था? 2006 में आया था। तो कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क का शासनकाल में। तो कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली और भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गंधार था, अतः इसे गंधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बौद्धिस्तवों की मूर्ति काले स्लेटी पाषाण से बनाई जाती है। तो कला की जो गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? कौन था? खारवेल था। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस किस में आया था? 2006 में आया था। आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन जो कलिंग के युद्ध के समय में कलिंग का जो राजा था वो कौन था? खारवेल था। तो प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी मुख्यतः हाथी गुफा अभिलेख है। यह द्वितीय शती ईस्वी पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध कलिंग के किस वंश से था? चेदी वंश से था। इसने अनेक विजय प्राप्त की, जिसमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र और दक्षिण के सतवाहन शासक सतकर्णी पर विजय प्रमुख हैं। यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण कराया तथा प्राचीन नदी के दोनों तटों तथा महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने ऐरान महाराज और मेघवाहन कलिंगाधिपति आदि उपाधियां धारण की थी। तो प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का महान शासक था? कौन था? खारवेल कलिंग का महान शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन? राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? खारवेल राजा था किसका था? कलिंग का। ठीक है, किसका शासक था? कलिंग का। तो राजा खारवेल किस चेदी वंश का महत्तम शासक था? कलिंग का। ये आई आपका CHSL किस में? 2013 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखो 14वें नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर की कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। तो किसका संरक्षण दिया था? इसने जैन धर्म का संरक्षण दिया था। अभी बढ़ाया था पहले ही, ये एक मूर्ति को ले गया था। कहां से? मगध से कलिंग ले गया था मूर्ति को। ठीक है, किसकी? जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनकी मूर्ति को कहां से ले गया था? ये मगध से कहां ले गया था? उसको कलिंग लेके गया था मूर्ति को। आगे क्या है? कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। किस धर्म को संरक्षण दिया था? जैन धर्म को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। ये क्वेश्चन आपका CGL किस में आया था? 2014 में। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बलश्री की नासक प्रसिद्धि तथा पुलुमावी के नासिक गुहालेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रसिद्ध से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों, कितने समुद्रों को? तीनों समुद्रों को का जल पिया था। किस कौन से? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर का जल पिया था। किसकी? गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो मौर्योत्तर काल है जो प्रीवियस ईयर में आया था वो समाप्त हो जाएगा। क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ आपकी कौन सी है? तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। ये आपका MTS किस में? 2006 में आया था। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था।
नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन, विक्रमशिला किसकी है, धर्मपाल ने बनवाई थी, पाल युगीन विद्या केंद्र है। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, सबसे पुरानी पीठ कौन सी है आपकी, तक्षशिला। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।